चीनू और मीनू की बोट। अशोक वन में अन्य वर्षों की तरह इस वर्ष भी वाटर गेम होना था। इस गेम की तैयारी चल रही थी। नदी को सजाने के लिए साफ सुथरा कर दिया गया था। दर्शकों के बैठने की तैयारी भी कर ली गई थी। इस बार के मुख्य अतिथि थे नील वन के पीडी तेंदुआ। पीडी का स्वागत अशोक वन के मंत्री धारा हिरण ने किया। पीडी को सजी हुई कुर्सी पर बिठाया गया। गेम की शुरुआत अशोक वन और नील वन के बतखों के डांस से हुई। बतखों ने पानी में कई आकार बनाए और खूबसूरती से एक गोल घेरा बनाकर डांस किया। जब बतखों ने डांस करते हुए सुंदर फूल का आकार बनाया तो सभी ने जोरदार तालियां बजाईं। डांस खत्म होने के बाद वाटर पोलो गेम शुरू हुआ। बड़े जानवरों में नीलगाय, हिरन, भालू और अन्य जानवर इस गेम में भाग ले रहे थे। ये सभी पानी में कूदकर कबड्डी की तरह खेलने लगे। नदी के एक कोने में खाने पीने की चीज़ें बेची जा रही थी। शाम होते होते वन खूबसूरत रोशनियों से जगमगाने लगा। इस साल एक नए गेम बास्केट राइड की भी शुरुआत की गई थी, जिसमें कछुओं और बतखों को भाग लेना था। कछुओं की टीम और बतखों की टीम को एक बास्केट को नदी के एक छोर से दूसरे छोर की ओर ले जाना था। फिर बतखों को तैरते हुए फूलों और फलों से इस बास्केट को भरना था। सोना बतख और टोनी कछुआ भी इस खेल में भाग ले रहे थे। सोना बहुत तेज़ी से फूल और फल बास्केट में डाल रही थी और टोनी कछुआ बास्केट को संभाल रहा था ताकि फूल और फल नीचे ना गिरे। इस खेल में जीत उस टीम की होती जो अधिक से अधिक फल और फूल लेकर सबसे पहले नदी के दूसरे किनारे तक पहुंचती। टोनी ने बहुत तेज़ी से दूसरे किनारे की ओर जा रहा था। टोनी तभी उसका बास्केट उलट गया। किंचू कछुआ बहुत आराम से लेकिन सावधानी से चल रहा था, इसलिए वह दूसरे किनारे बास्केट लेकर पहुंच गया, जीत गया। कई ने अपना संतुलन खोया और बीच में ही लुढ़क गए। टोनी बहुत दुखी था, लेकिन उसने किंचू को बधाई दी। इस तरह खेलते खेलते वाटर गेम पूरा हो गया। दूसरे दिन बोट रेस होनी थी। चीनू गिलहरी और मीनू चूहा अच्छे दोस्त थे। दोनों नदी के किनारे रहते थे। चीनू पेड़ के ऊपर रहता था और मीनू पेड़ के नीचे। दोनों नदी के किनारे साथ साथ खेलते कूदते थे। एक दिन चीनू ने बोला, हम हर साल वाटर गेम देखते हैं लेकिन कभी इसमें भाग नहीं लेते। मैं भी इसमें भाग लेने की सोच रहा था, लेकिन हम दोनों बहुत छोटे हैं। बड़े खिलाड़ियों के साथ हमारा भाग लेना संभव नहीं है। चीनू बोला, कल बोट रेस होनी है, क्यों ना हम भी इसमें भाग लें? चीनू ने पूछा। ना तो हमारे पास बोट है और न ही हम बड़े खिलाड़ियों से जीत सकते हैं, मीनू बोला। जीतना या हारना महत्वपूर्ण नहीं है मीनू, बल्कि हम इस खेल के मज़े लेंगे। यह तब हो सकता है जब हम भाग लें, चीनू बोला। ठीक है, लेकिन हम बोट कहाँ से लाएंगे? यदि हमें बोट मिल भी जाए तो हम उसे चलाएंगे कैसे? हम तो बहुत छोटे हैं, मीनू ने कहा। मुझे विश्वास है हम कुछ कर सकते हैं, चीनू बोला। अचानक चीनू के सामने खड़े बेल के पेड़ की ओर देखा। अचानक चीनू ने सामने खड़े बेल के पेड़ की ओर देखा जिसमें एक पका हुआ बेल लटक रहा था। मिल गया आइडिया, चीनू खुशी से चिल्लाया और मीनू के कान में फुसफुसाया। दोनों उस पेड़ के ऊपर चढ़ गए और कुछ बेल तोड़कर नीचे फेंक दिए। दोनों ने मिलकर एक बेल के फल के बाहरी कठोर भाग को बास्केट जैसा बना लिया, जिसमें वे आसानी से आ सकते थे। लो, तैयार हो गई हमारी बोट। अब हमें पतवार की ज़रूरत है, चीनू बोला। मेरे पास लकड़ी जिससे बोट को चलाते हैं। मेरे पास लकड़ी की 2 कलछियाँ हैं। क्या हम उन्हें पतवार की तरह उपयोग कर सकते हैं? मीनू ने पूछा। हाँ, हम उनका उपयोग पतवार की तरह कर सकते हैं, चीनू बोला। फिर मीनू वे कलछियाँ ले आया और दोनों ने मिलकर उसे काटा छाटा और पतवार बना लिया। इसके बाद दोनों दिन भर उसी बोट से नदी में रेस का अभ्यास करने लगे। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद दोनों को विश्वास हो गया कि वे रेस में भाग ले सकते हैं। रेस वाले दिन सभी वहां पहुंच गए। पीडी और धारा चीनू और मीनू को अपनी छोटी बोट के साथ वहां मौजूद देख हैरान रह गए। दूसरे जानवर उसका मजाक उड़ाने लगे। रेस के शुरू होते ही चीनू और मीनू तेजी से पतवार चलाने लगे। उनका मुकाबला बड़े जानवरों से था। बड़ी टीम जब फिनिश लाइन के पास पहुंच गई थी
तब चीनू और मीनू आधी दूरी ही तय कर पाए थे। जब दो टीमें फिनिश लाइन पर पहुंच गई तब भी चीनू और मीनू वहां तक पहुंचने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे। विजेता टीम चीनू और मीनू का मजाक उड़ाने लगी। तभी धारा हिरन चिल्लाते हुए बोला, तुम सभी आज एक खिलाड़ी हो, इसलिए एक दूसरे का आदर करना भी सीखो। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, महत्वपूर्ण तो यह है कि खेलने का उत्साह है कि नहीं, जो मीनू और चीनू ने साहस करके दिखा दिया है। तब तक चीनू और मीनू फिनिश लाइन पर पहुंच गए। हालांकि दोनों ये रेस नहीं जीत पाए थे, फिर भी बहुत खुश थे। पुरस्कार वितरण समारोह के समय पीडी तेंदुए ने कहा, चीनू और मीनू ने अपना खुद का बोर्ड बनाया। इससे साबित होता है कि वे आप सभी के साथ इस रेस में भाग लेने के लिए कितने उत्साहित थे। जीतना ही उनका लक्ष्य नहीं था। दोनों को इस उत्साह और साहस के लिए एक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कृपया इन दोनों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सभी ने खड़े होकर दोनों के लिए तालियां बजाई। चीनू और मीनू बहुत खुश थे। उन्होंने अन्य विजेताओं के साथ खूब मजे किए।